हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका सिद्धांत विल 3SB चैनल में। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं आपको सीटेट 2021 की मैथ्स प्रिपरेशन करा रही हूँ। तो हम लोग अपना ज्योमेट्री यानी कि ज्यामिति स्टार्ट कर चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में रेखाओं के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे कोण के बारे में, क्योंकि हमसे जो पूछा जाता है वो पूछा जाता है रेखाएं एवं कोण। सीटेट में जो पूछा जाता है वो रेखाएं एवं कोण के बारे में पूछा जाता है पेपर फर्स्ट में, और पेपर सेकंड में भी रेखाओं और कोण के बारे में ही पूछा जाता है। तो आप ध्यान से पढ़िए। मैं पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों को ध्यान में लेके पढ़ा रही हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। साथ ही अगर आप हमारे साथ ऐसे ही बने रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप नए हैं तो, बाकी जो रेगुलर हैं उन्होंने तो सब्सक्राइब किए ही होंगे, और साथ ही में जो अभी नए हैं तो वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही में बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि जो भी वीडियो अपलोड होती है वो सबसे पहले आप तक पहुंचे, और हो सके तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें। तो चलिए, आज हमें पढ़ना है कोण के बारे में। रेखाओं के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, आज हम पढ़ेंगे कोण के बारे में। तो बढ़ते हैं आगे। हम देखेंगे एंगल यानी कि कोण। देखिए, कोण को ही इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एंगल बोलते हैं। तो देखिए एंगल क्या होता है। तो देखिए, जब दो किरण का जो अंतिम बिंदु होता है, अंतिम बिंदु, दो किरण या रेखाओं का जो अंतिम बिंदु होता है वो क्या कहलाता है? दो रेखाओं का जो अंतिम बिंदु होता है उसे हम कहते हैं कोण। ठीक है, जो ये अंतिम बिंदु है, फिर अंतिम बिंदु के बाद यहाँ पे ये इसको मोड़ देते हैं, तो ये कहलाता है कोण। ठीक है, जब दो रेखाओं का जो लास्ट पॉइंट है उसके पास हम जो यहाँ पे मोड़ते हैं, तो यानी कि ये भी कह सकते हैं कि दो रेखाओं के मुड़ने को या उनके अंतिम बिंदु वे मुड़ने को, ठीक है, क्या कहते हैं? कोण कहते हैं। तो जो हमने ऐसे दो किरणों को अंतिम बिंदु पे मिला के फिर ये यहाँ पे मोड़ा, तो ये क्या कहलाया है? कोण कहलाया है। इसे हम कोण कहते हैं। ठीक है, तो कोण तो हमें मालूम हो गया कि ये कोण है। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो पूछा जाता है वो हम देखेंगे टाइप्स ऑफ एंगल्स, यानी कि कोणों के प्रकार। कोण तो हमें समझ में आ गया कि कोण क्या है, परिभाषा तो आपसे पूछेंगे नहीं, आपको बस मालूम होना चाहिए कि कोण क्या होता है। तो हम देख लेंगे अब कोणों के प्रकार। कोणों के प्रकार कई आधार पर होते हैं, कई बेसिस पे होते हैं। आज हम जो कोणों की माप के आधार पर ही कोणों के प्रकार देखेंगे। तो कोणों की माप यानी कि कोई छोटा होगा, कोई बड़ा होगा। देखिए, सबसे जो पूरा मैंने आपको बताया हुआ था कि पाई चार्ट में कि जो पूरा सर्किल होता है वो कितने डिग्री का होता है? 360 डिग्री का। ठीक है, तो पूरे हम पढ़ेंगे कोणों की माप के आधार पर। पूरे जो हैं कोण जितने भी होते हैं वो सब हम आज के वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए देख लेते हैं। हम सबसे पहले हमारा कौन सा कोण आएगा? तो सबसे पहले हमारा आने वाला है न्यून कोण। न्यून कोण को इंग्लिश में बोला जाता है एक्यूट एंगल। कौन सा एंगल? एक्यूट एंगल। तो न्यून कोण, जैसे कि नाम से स्पष्ट है, न्यून यानी कि छोटा कोण। ठीक है, छोटा कोण कैसे? जो कोण 0 डिग्री से लेके 90 डिग्री तक बनता है। ठीक है ना, आपको बस इतना ध्यान रखना है कि 0 डिग्री से 90 डिग्री के जो बीच का कोण होता है वो क्या होता है? एक्यूट एंगल होता है। और वो हमेशा आप याद रखना कि सबसे पहले जब मैं आपको समकोण बता दूंगी फिर आपको एक्यूट एंगल और अच्छे से समझ में आएगा। देखिए कैसे? वो ऐसे कि समकोण क्या होता है? समकोण होता है राइट एंगल। यानी कि अगर आप एक ऐसा और एक इस लाइन को, ये मैंने आपको बताया था कि ये जो लाइन है, ये वाली लाइन, ये इस पर लंब है, तो ये लंब रेखाएं हैं, लंबवत रेखाएं हैं, और यहाँ पे जो कोण बनता है ये क्या बनता है? 90 डिग्री का कोण बनता है। तो देखिए, ये पूरा कितने का? 90 डिग्री का कोण क्या कहलाता है? समकोण, या इंग्लिश में राइट एंगल, ये कहलाता है समकोण। तो जो न्यून कोण होता है वो इसके बीच में होगा। मतलब ये तो हो गया समकोण अपना, इतने में बनता है समकोण। और जो एक्यूट एंगल होगा वो इतना बन सकता है, या जो मैंने इतना बनाया इतना भी बन सकता है। मतलब 90 डिग्री से छोटा होगा और 0 डिग्री से ज़्यादा होगा, वो हमारा एक्यूट एंगल हो जाएगा। मतलब अगर यहाँ पे हम बोले कि कोण
ए ओ बी, ए ओ बी, हम देखो जो ओ कोण है ना, ओ कोण है, तो इसको हम हमेशा बीच में रखते हैं, ठीक है। ए ओ बी कैसा होना चाहिए, 0 डिग्री से तो बड़ा होना चाहिए, ठीक है, लेकिन 90 डिग्री से छोटा होना। जब हम साइन लगाते हैं तो देखिए यहाँ पे जो बंद है ना, मतलब इसका मतलब छोटा है, और जो खुला है मुंह इसका, तो इसका मतलब बड़ा है, ठीक है। जिसकी तरफ मुंह ओपन रहता है इस साइन का वो बड़ा है, और जिसकी तरफ ये बंद हो जाता है वो छोटा है। मतलब ये बंद है यहाँ पे तो ये 0 छोटा है, ठीक है, और ये यहाँ पे बड़ा खुला हुआ है इसका मुंह, मतलब थीटा बड़ा है, ठीक है। तो मैं आपको फिर समझा देती हूँ। तो न्यून कोण का मतलब होता है, जैसा कि नाम से स्पष्ट, छोटा कोण। जो कोण 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में होता है वो क्या होता है, न्यून कोण होता है। ये कितने का हो सकता है, ये 30 डिग्री का हो सकता है, ये 45 डिग्री का हो सकता है, 70 डिग्री का भी हो सकता है, ठीक है। बस ये 90 से कम होना चाहिए, 60 डिग्री का भी हो सकता है, 75 डिग्री का भी हो सकता है। तो ये कहलाते हैं न्यून कोण, जो 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में होते हैं। समकोण मेन होता है जो 90 डिग्री के बराबर होता है। समकोण में आपको ये नहीं ध्यान रखना कि किस के बीच में होगा, ठीक है। जैसे न्यून कोण में हमने याद रखना है कि 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में होगा, लेकिन समकोण सिर्फ 90 डिग्री का होता है, ठीक है। थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, जो 90 डिग्री का होता है वही समकोण, यानी कि समकोण किसके बराबर होता है, 90 डिग्री के बराबर। तो अगर हम यहाँ पे इसको नेम दे दें, ए ओ बी दे दें, तो यहाँ पे आ जाएगा कोण, ये कोण का साइन है, कोण ए ओ बी बराबर 90 डिग्री, ठीक है। तो समकोण किसके बराबर होता है, 90 डिग्री। और समकोण में ही क्या लगती है, पाइथागोरस प्रमेय। ये आप याद रख लो, यहीं पे मैं आपको बता देती हूँ, ये आप यहीं याद रख लो कि हम समकोण को क्या बोलते हैं, समकोण में क्या लगती है, पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है ना। तो अभी मैंने आपको बताया न्यून कोण और समकोण। न्यून कोण 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच, और समकोण 90 डिग्री के बराबर, यानी कि जो 90 डिग्री का है वही समकोण है। देख लेंगे नेक्स्ट आ जाता है अधिक कोण। अधिक कोण जो होता है वो 90 डिग्री के आगे, देखिए हम क्रम से चल रहे हैं, पहले हम चले 0 डिग्री से 90 डिग्री तक हमारा क्या था, न्यून कोण था। फिर 90 डिग्री हमारा क्या हो गया, समकोण हो गया। अब हम 90 डिग्री से ऊपर जा रहे हैं, तो 90 डिग्री से जब हम ऊपर जाएंगे तो हमारा अधिक कोण आएगा, यानी कि 90 डिग्री और 180 डिग्री के बीच का जो कोण होगा वो हमारा अधिक कोण होगा, ठीक है। तो 90 डिग्री के, अगर हम 90 डिग्री को अगर बेस मान लें यहाँ पे, तो देखिए अगर जो 90 डिग्री से छोटे कोण हैं, ठीक है, ऐसा बोल सकते हैं कि जो 90 डिग्री से छोटे कोण है वो न्यून कोण, और 90 डिग्री क्या होता है, समकोण, और 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच में जो कोण होते हैं वो क्या होते हैं, अधिक कोण होते हैं, ठीक है। ये कैसे होते हैं, तो देखिए जैसे मैंने यहाँ पे एक ऐसी लाइन डाली और एक ऐसी लाइन डाली, देख सकते हैं कि ये क्या होता है, अगर मैं डॉट 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 बता दूं तो ये क्या होता है, 90 डिग्री, ठीक है। लेकिन ये देखो ये 90 डिग्री से आगे बढ़ गया, ये 90 डिग्री से आगे बढ़ गया, मतलब ये वाला जो कोण होगा ये बड़ा होगा, ठीक है। कैसे, देखिए जैसे मैंने ये बना दिया, ठीक है। अब ये तो 90 डिग्री होता है, लेकिन ये बढ़ गया, 90 डिग्री से बड़ा हो गया, मतलब ये क्या हो गया, अधिक कोण हो गया, ठीक है। अगर इसको नाम दे दें तो कोण ए ओ बी बराबर, कोण ए ओ बी कैसे होता है, 90 डिग्री से तो बड़ा होगा, लेकिन 180 डिग्री से छोटा होगा, ठीक है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पे थीटा ना लिख के ऐसा भी लिख सकते हैं कि जो 90 डिग्री से बड़ा है कौन, कोण ए ओ बी, और छोटा है किससे, 180 डिग्री से। थीटा की जगह पे हम इसको लिखेंगे, ठीक है ना। तो अधिक कोण समझ में आया, जो कोण 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच में होते हैं वो अधिक कोण। बड़ा सिंपल है, सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि समकोण कैसा होता है, समकोण बनता है ऐसे, ठीक है, समकोण बनता है ऐसे, ठीक है। अगर देखने के हिसाब से मैं आपको बता दूं, अगर देखें तो समकोण ऐसे बनता है, फिर अगर इसके अंदर इस तरफ बन जाएगा
तो वो क्या हो जाएगा, न्यून कोण। लेकिन यही चीज अगर इस तरफ चली जाएगी तो वो अधिक कोण हो जाएगी। तो अभी हमने देखे न्यून कोण, समकोण और अधिक कोण। नेक्स्ट हम देख लेंगे रिजु कोण। रिजु कोण या स्ट्रेट एंगल। रिजु कोण बड़ा सिंपल होता है, अगर हम एक लाइन ऐसी डाल दें तो देखिए क्या होता है कि ये हो जाता है 180 डिग्री का, यही कहलाता है रिजु कोण। ए ये पॉइंट O और ये B, यानी कि कोण AOB इक्वल टू 180 डिग्री। देखिए ऐसा क्यों हो जाता है, देखो मैं आपको बताती हूँ। जैसे मैंने ये इसमें लंब डाला, एक लंब डाला, ठीक है, तो एक इस तरफ ये बन गया 90 डिग्री का और एक ये इस तरफ बन गया 90 डिग्री का। और जब हमने इस 90 प्लस 90 को जोड़ा तो कितना बन गया, 180 डिग्री बन गया। मतलब ये है कि एक रिजु कोण में दो समकोण होते हैं। 90 डिग्री क्या है, समकोण है। 180 डिग्री क्या है, रिजु कोण है। रिजु कोण को ही क्या बोलते हैं, रैखिक कोण बोलते हैं। रैखिक कोण क्यों, क्योंकि ये रेखा पे बना हुआ है। तो मैं यहाँ पे इसके नाम लिख देती हूँ। रिजु कोण को ही रैखिक कोण या रेखीय कोण भी कह सकते हैं, ठीक है। रैखिक कोण या रेखीय कोण भी इसको कह सकते हैं। तो लाइन पे बना कोण, रेखा पे बना कोण रैखिक कोण कहलाता है, जो कि 180 डिग्री का होता है, और इसी को हम रिजु कोण कहते हैं। और इसमें दो समकोण होते हैं। देखिए इसमें दो समकोण आपको दिख रहे होंगे, एक ये बन गया, एक ये बन गया 90 डिग्री 90 डिग्री। तो रिजु कोण में दो समकोण होते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो आया समझ में, हम कंटिन्यू चल रहे हैं। पहले हम चढ़े 0 से 90 तक, तो न्यून कोण, 90 यानी कि समकोण, और 90 से 180 तक यानी कि अधिक कोण, और 180 क्या कहलाता है, रिजु कोण। अब हम आगे बढ़ेंगे इसके बाद का, ठीक है। तो इसके बाद का हम देखेंगे प्रतिवर्ती कोण, या इसी को हम बोलते हैं प्रत्यावर्ती कोण, या इसी को बोलते हैं प्रतिवर्त कोण। तो इसको कई नाम होते हैं, प्रतिवर्ती, प्रत्यावर्ती, उसी टाइप के। आपको ऐसे ही पूछा जाएगा प्रतिवर्ती या प्रत्यावर्ती। तो वो कोण जो 180 और 360 के बीच में, तो ये बृहत कोण भी हम इनको बोलते हैं, क्योंकि ये सबसे बड़े कोण है। कैसे है, सबसे बड़े कोण है, क्योंकि 360 पूरा सर्किल बना देता है कोण बनाते बनाते बनाते, ठीक है। जैसे मैंने ये बनाया, अब देखो ये इतना कोण बन गया, ये इतना कोण बन गया, ये इतना कोण बन गया, और ये पूरा कोण कितना हो जाता है, पूरे सर्किल का कोण कितना होता है, 360 डिग्री। आपसे क्वेश्चन आ सकता है कि सर्किल का कोण क्या होता है, पूरे सर्किल का कोण होता है 360 डिग्री। तो यहाँ पे हम देख लेंगे कि जो सबसे बड़े कोण होते हैं उन्हीं को हम प्रतिवर्ती या बृहत कोण कहते हैं, और वो क्या होते हैं, 180 से बड़े और 360 के बीच में। देखिए मैं इमेज भी मैं आपको बता देती हूँ। जैसे मैंने ये एक लाइन डाली और ये ऐसा बना दिया, तो देखो 180 की लाइन तो ये होती है, ये कोण तो 180 का होता है इतना, लेकिन ये 180 पार कर गया, मतलब 180 से ऊपर हो गया, तो ये क्या हो जाएगा हमारा प्रतिवर्ती कोण। तो यहाँ पे अगर हम O दे दें, यहाँ पे B ले लें, तो AOB कोण जो AOB है वो 180 डिग्री से तो बड़ा हो गया, लेकिन अभी 360 से क्या है, छोटा है। बस आपको ये याद रखना है माप के आधार पर। माप के साथ साथ आपको अपने मन में एक इमेज भी बना लेनी है, ठीक है ना। समकोण है, यानी कि समकोण कैसा होता है, मैं आपको फिर से बता दूं। समकोण होता है ऐसा, ऐसा होता है, और ये लाइन वाला क्या होता है, अधिक कोण होता है। अगर कोई भी कोण इस समकोण के इधर 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 ये बीच में आएगा, यहाँ 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 कहीं भी, तो ये न्यून कोण हो जाएगा। लेकिन अगर कोई यहाँ यहाँ आएगा, यहाँ 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 यहाँ, तो वो अधिक कोण हो जाएगा। ऐसे ही मैंने यहाँ पे ये 180 डिग्री बना दिया। अब 180 डिग्री के जब कोई कोण यहाँ पे पार कर जाता है, मतलब इस वाली लाइन को इधर 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 ऐसे 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 पार कर जाता है, तो वो कहलाता है बृहत कोण। जैसे कि ये देखो, ये 180 डिग्री को पार कर गया, मतलब ये क्या है, बृहत कोण है। तो अभी हमने जाना न्यून कोण, अधिक कोण, न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण, इसके बाद रिजु कोण, प्रत्यावर्ती कोण। अब मैं छोटा सा आपको एक क्विक रिवीजन आपको करा देती हूँ सभी कोणों का। तो देखिए इमेज के साथ साथ मैं आपको बताती हूँ। देखिए सबसे पहले
इस टाइप से जो कुछ बनेगा, देखो ये तो होता है समकोण, ठीक है, अगर ये पूरा इसको माने तो ये होता है समकोण। अगर कोई भी इसके बीच में बनता है तो वो क्या कहलाता है, न्यून कोण कहलाता है। क्या कहलाता है, न्यून कोण कहलाता है, ठीक है। यानी कि जो अगर ये इसको बोल दें ए ओ बी, इसको बोल दें तो इसका मतलब क्या है कि जो ये ए ओ बी है, यानी कि कोण ए ओ बी जो है वो 0 डिग्री से तो बड़ा है, लेकिन ये 90 डिग्री से क्या होगा, छोटा होगा, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, न्यून कोण बोलेंगे। फिर समकोण क्या होता है, समकोण जो एक रेखा जब दूसरी रेखा पे लंबवत होकर जो कोण बनाती है तो वो फिर क्या हो जाता है, समकोण। ये हमेशा ऐसे ही होता है समकोण, देख सकते हैं आप, ये ऐसे बनता है समकोण। यानी कि अगर हम इसको नेम दे दें, ए ओ बी दे दें, तो कोण ए ओ बी इक्वल टू 90 डिग्री, ये 90 डिग्री के बराबर, ये वाले 90 डिग्री से छोटे। अब आते हैं 90 डिग्री से बड़े और 180 के बीच में। यानी कि देखिए, सब पहले मैं आपको समकोण लिख दूं, यहाँ पे ये तो हो गया आपका समकोण, लेकिन जब कोई कोण इसको पार कर जाए, यानी कि पूरा ऐसा, तो वो कहलाता है अधिक कोण, क्योंकि वो 90 डिग्री से ज्यादा हो गया। तो आप इमेज से भी ध्यान रख सकते हैं, अगर आप इमेज भी देख लेंगे तो भी आप पता कर लेंगे कि वो कितने डिग्री का है। तो ये हो जाएगा कोण ए ओ बी जो है, यहाँ पे मैं कोण का भी साइन बना दूं, तो ये कोण ए ओ बी जो है, देखो साइन, ये कोण का साइन है, ये छोटा बड़ा का साइन है, ठीक है। तो ये 90 डिग्री से तो ज़्यादा है और 180 डिग्री से क्या है, छोटा है। देखा आपने कि 180 डिग्री क्या होता है, मैंने अभी आपको बताया था 180 डिग्री ये होता और समकोण ये होता, तो 180 डिग्री से छोटा और 90 डिग्री से बड़ा। और 180 डिग्री यानी कि ऋजु कोण, या इसको हम रेखीय कोण भी कहते हैं, क्योंकि ये पूरा लाइन पे बन जाता है। और अगर हम यहाँ पे डॉट डाल के देखें तो एक इस तरफ 90 बनेगा, एक इस तरफ 90 बनेगा। तो कोण ए ओ बी इक्वल टू 180 डिग्री, और कोण ए ओ बी के बराबर दो समकोण होते हैं, दो समकोण यानी कि 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री। फिर लास्ट हमारा था अधिक कोण, यानी कि जो 180 डिग्री को भी पार कर जाए। तो देखिए 180 डिग्री तो हमारा होता है ये वाला, ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पे ये कोई अगर पार कर जाए तो ये पूरा क्या कहलाता है हमारा, बृहत्त कोण, प्रतिवर्ती कोण या प्रत्यावर्ती कोण, जो कि 180 डिग्री से ज़्यादा होता है और जो कि 360 डिग्री से कम होता है। तो अभी हमने सारे देखे एक एक करके। न्यून कोण, ये न्यून कोण हो गया जो कि 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में। फिर हमने लिया था समकोण जो कि क्या होता है 90 डिग्री के बराबर। फिर हमने लिया था अधिक कोण जो 90 डिग्री से तो बड़ा होता है लेकिन 180 डिग्री से छोटा होता है। फिर हमने लिया था ऋजु कोण, या इसी को हम बोलते हैं रैखिक कोण, क्योंकि ये रेखा पे बनता है, या रेखीय कोण भी इसको कह सकते हैं। फिर हमने देखा था प्रतिवर्ती कोण, प्रत्यावर्ती कोण, या फिर इसी को हम बोलते हैं बृहत्त कोण, क्योंकि ये बड़ा है, बृहत्त कोण। ठीक है, तो अभी हमने जाना कोण और कोणों के बारे में। अब हम देखेंगे कुछ इसके क्वेश्चन। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है 270 डिग्री माप का कोण एक उदाहरण है। तो 270 एक न्यून कोण है क्या? तो 270 एक न्यून कोण नहीं है, क्योंकि न्यून कोण जो होता है वो 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में होता है, इसलिए न्यून कोण जो 270 है वो न्यून कोण तो नहीं है। अधिक कोण क्या होता है? अधिक कोण देखिए मैं आपको इसमें भी पिक्चर दिखा देती हूँ, ठीक है ना, तो आपको ज़्यादा अच्छा रहेगा। देखो सबसे पहले क्या लिखा, न्यून कोण। तो न्यून कोण देखिए कैसा, मैंने आपको बताया कि जो 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में होता है। तो 270 के जो माप है वो 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में नहीं है, तो न्यून कोण तो वो नहीं है। अधिक कोण क्या होता है? अधिक कोण वो होता है जो 90 डिग्री से ज़्यादा और 180 से छोटा हो।
तो ये 90 डिग्री और 180 के बीच में नहीं है 270, तो ये अधिक कोण नहीं है। समकोण क्या होता है? समकोण होता है 90 डिग्री का। देखिए मैंने आपको बताया समकोण जो है वो 90 डिग्री का है। ये क्वेश्चन यूपी टेट में पूछा गया है, तो समकोण भी ये नहीं है। फिर बृहत्त कोण की क्या होती है? बृहत्त कोण जो होता है वो 180 डिग्री से 360 डिग्री के बीच में होता है, यानी कि यह जो है ये हमारा बृहत्त कोण यानी कि प्रत्यावर्ती कोण ही है। ये कैसे बन सकता है? ये देखिए ऐसे बन सकता है, यहाँ कहीं बनेगा क्योंकि ये तो हो गया 180 डिग्री, अब ये 180 डिग्री को पार कर गया, ठीक है। तो ये जो होगा ये 270 डिग्री बनेगा और ये प्रत्यावर्ती कोण होगा, ठीक है। ये किस किस के बीच में था? 180 डिग्री से 270 डिग्री के बीच में है, 180 डिग्री से 360 डिग्री के बीच में है, इसलिए ये क्या हो गया? प्रत्यावर्ती कोण हो गया या बृहत्त कोण हो गया। तो आया आपको समझ में कि हमें कैसे निकालना है? हमें बस बीच में देखना है कि 270 डिग्री में आपका कौन उदाहरण है? बृहत्त का। अगर ऐसे ही आपसे पूछ लें कि 45 डिग्री किस में आएगा, तो वो न्यून कोण में आएगा। अगर आपसे पूछ लें कि 270 डिग्री, तो इसमें आ गया, ठीक है। अगर आपसे बस आपको इतना ध्यान रखना है कि अगर 180 से 300